अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताता हूँ स्प्लिट एसी के लिए जो टूल किट इस्तेमाल होती है उसके बारे में। मेरा नाम है अब्दुल अज़ीज़ फुकरा मिस्त्री। अब ये स्टार्ट करते हैं टूल किट के बारे में मालूमात। लेकिन उससे पहले अगर जिस दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उसके बाद मैं आपको तमाम वो चीज़ें बताता हूँ जो स्प्लिट एसी के लिए इस्तेमाल होती हैं और हर घर की एक नॉर्मल सी इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें जो आपको इजीली होती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास है ड्रिल मशीन। ये आज सादी ड्रिल मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये हमारे काम में इस्तेमाल होती है एलटी ड्रिल मशीन, जो कि बेहतरीन, ताकतवर और बेस्ट है। ये सुराख वगैरह करने के, दीवार वगैरह को के लिए बेहतरीन है। आसानी आप इसे ड्रिल कर सकते हैं बगैर किसी परेशानी। दूसरे नंबर पे आता है हमारा ग्लेंडर। ग्लेंडर जो है हमारा किसी भी दीवार को कटिंग करने के लिए या कोई ऐसी चीज़ जो आसानी से नहीं हो रही है उसको काटने के लिए हमारे पास ये ग्लेंडर होता है। ये हमारे पास मिनिमम नाई हुई नहीं कि छोटे साइज़ में हम बेबी ग्लेंडर भी इसको कहते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास एक नॉर्मल सी हथौड़ी है। उसके बाद हमारे पास आती है एल की जो है हमारे अक्सर गैस वगैरह को लॉक करने, गैस को खोलने के लिए, या इसमें कुछ स्क्रूज़ ऐसे आते हैं जो हमारे एल की टाइप होते हैं। इसमें तमाम साइज़ की एल की मौजूद हैं। उसके बाद आता है हमारे पास प्लास, उसके बाद कटर प्लास, उसके बाद नोज़ प्लास। ये तीनों प्लास हैं, अक्सर हमारे रफ़ यूज़ में भी यूज़ आते हैं, घर की ज़रूरियात में भी इस्तेमाल में आ जाते हैं, पर एसी के लिए तीनों ज़रूरी हैं। उसके बाद है हमारे पास नेल कट कहलाता है, ये पेपर कटर भी कहलाता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें कट करने के लिए हमारे इस्तेमाल में आता है, जैसे कि हमें टेफ्लॉन वगैरह को कट करना है या दूसरी चीज़ें वगैरह हम इसे बआसानी कट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा पाइप कटर। ये हम कॉपर के पाइपों को बआसानी रोल करके कटिंग कर सकते हैं इससे। इसमें छोटा साइज़ भी आता है, बड़े साइज़ भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये बड़ा कटर इस्तेमाल में नहीं आता, उसके लिए हमारे पास है ये छोटा कटर। छोटा कटर बहुत इजीली छोटी जगहों पर जहाँ पे पाइप आपका बड़ा कटर यूज़ नहीं होता, वहाँ पे छोटा कटर पाइप को काटने के लिए बआसानी यूज़ हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्लेयरिंग टूल सेट, जिसमें बहुत सी क्वालिटीज़ आती हैं, बहुत से डिज़ाइन आते हैं। फ़िलहाल मेरे पास यही अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर नॉर्मल ज़बान में कहें तो एक पाइप के ऊपर जो हम कॉलर बनाते हैं उसको हम फ्लेयरिंग कहते हैं। फ्लेयर बनाने के लिए ये हमारा बेस्ट और बेहतरीन आसानी बनाने के लिए ये फ्लेयरिंग सेट है। इसमें आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं और अभी बहुत सी क्वालिटीज़ के आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैं स्क्रू पाने, जिसको रेंज पाना भी कह सकते हैं, पर हम मिस्त्री ज़बान में इसको स्क्रू पाने कहते हैं। एक छोटे साइज़ में होता है, एक बड़े साइज़ में होता है। उसके बाद हमारे पास आता है जो लेवल हम सेट करते हैं इंडोर की प्लेट का, आउटडोर के ब्रैकेट वगैरह का लेवल चेक करने के लिए ये लेवल आता है हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास गेज मीटर, जिसमें एक हाई लेवल भी होता है, एक लो ले गेज भी होता है। हाई गेज जो है हमारा आजकल जो 410 R32 उसमें यूज़ होता है, R22 में भी यूज़ हो जाता है बआसानी, पर उसके लिए हमें 410 के लिए नोज़ल चाहिए होता है। नोज़ल बआसानी लाइन में लगा के आप 410 गैस चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद लो जो है हमारे फ्रिज वगैरह के लिए, उसमें भी इस्तेमाल होता है, लो गेज मीटर है। हाई भी आपका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इसमें 3-4 लाइनें आप लगा सकते हैं। इसमें सिंगल मीटर भी आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास पंच प्लास। पंच प्लास बहुत सी जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फ्रिज वगैरह को पंच करने के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास यानी कि सेटिंग प्लास आता है। सेटिंग प्लास हमारा उस काम में आता है जो हम आप स्क्रू वगैरह या नट वगैरह नहीं खोल सकते, स्क्रू पाने से वो स्लिप हो जाते हैं, वो आप नट वगैरह उसको नहीं पकड़ सकते, तो आप इसको सेटिंग प्लास से पकड़ सकते हो। उसके बाद जो है मेन हमारा है बेंडर। ये स्प्रिंग की तरह होता है, इसको पाइप बेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसमें बेंडिंग होती है, पाइप पंच नहीं होता, गैस की रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं आता। इससे आप बिल्कुल पाइप को गोल भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं और बआसानी ये
इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हर साइज़ आपको अवेलेबल मिल सकता है बाज़ार से, जो आप इस्तेमाल करना चाहें। बहुत से मिस्त्री नहीं भी करते, लेकिन बेहतर है अगर पाइप को बेंड करना है या इसको सेट करना है तो उसके लिए बेस्ट है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये टामी सेट, गोटी टामी सेट, आम ज़बान में इसको कहते हैं गोटी टामी सेट, तो मिस्त्री कहते हैं। इसके अलावा ये पूरा एक किट है, किट आती है। किट में आप ये सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, नट वगैरह टाइट करने के लिए आउटडोर के नट वगैरह टाइट किए जाते हैं, बोल्ट टाइट किए जाते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास है टेस्टर वगैरह हैं, छोटे हैं, बड़े टेस्टर्स हैं, पेचकस हैं। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बड़े स्क्रू ड्राइवर हमारे इस्तेमाल में नहीं आते, वहाँ पे आप ये छोटा स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े भी आप लगा सकते हैं, लेकिन छोटा बेस्ट है। उसके बाद आता है हमारे पास एम्पेयर मीटर। ये वोल्टेज वगैरह भी आप इसे चेक कर सकते हैं, एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं। और आजकल के दौर में तो हर घर की ज़रूरत हो चुकी है। सोलर सिस्टम चेक कर सकते हैं आप, बिजली के वोल्टेज चेक कर सकते हैं, घर का लोड चेक कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आप इसको इस्तेमाल में आप ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास एलटी ड्रिल के ये बरमे, छोटे से छोटे साइज़ में भी आपको मिल जाएगा। छोटे साइज़ हमारे अगर इंडोर की प्लेट वगैरह लगानी है उसके भी इस्तेमाल में आ सकता है, आउटडोर के ब्रैकेट में भी इस्तेमाल आता है। ये बड़े वाला बर्मा हम दीवार में आर पार सुराख करने के काम भी आता है। उसके बाद जो आता है हमारे पास होलसा, हम इसे गोल होलसा कहते हैं। गोल होलसा बिल्कुल गोल और ख़ूबसूरत सुराख करने के लिए है। कंक्रीट में भी आप इसे सुराख कर सकते हैं, ब्लॉक्स वगैरह हैं उसमें भी आप इसे सुराख कर सकते हैं। ये एक खूबसूरती देता है, एक लुक देता है, और बआसानी इससे टाइम की बचत भी होती है और ख़ूबसूरत तरीन बेहतरीन इससे जो है आपका सुराख हो सकता है। उसके बाद जो है हमारे पास आता है उसके बाद हमारे पास आता है गैस बत्ती सिलेंडर। हम इसको गैस बत्ती भी कहते हैं। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। इसके साथ एक अदद जो है बर्शन सिलेंडर भी होता है, जिसको एलपीजी भी कहा जाता है। गैस सिलेंडर के साथ हमारे पास ये नोज़ल होता है, जिससे हम इसको वेल्डिंग वगैरह करते हैं। उसके लिए बहुत सेटिंग की पूरी किट आती है। आप बाज़ार से भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ मिस्त्री ले सकते हैं, घर के इस्तेमाल में नहीं है। उसके बाद जो है ये सर्विस मशीन है। सर्विस मशीन एसी की सर्विस वगैरह के लिए है, बेहतरीन टूल है। इससे आप कार भी वॉश कर सकते हैं, एसी भी वॉश कर सकते हैं, घर की दूसरे आइटम भी वॉश कर सकते हैं। और इसमें बहुत से साइज़, बहुत सी कंपनियां, बहुत सी क्वालिटीज़ आती हैं, वो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं, ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं। बाकी आपके पास अब आता है पाइप कटर है, ब्लेड है, ब्लोर है। ब्लोर तो आजकल के दौर में इन्वर्टर वगैरह जो आ रहे हैं उसको वॉश वगैरह करने के काम आता है। बेहतरीन तरीके से आजकल जो भी आप सर्किट वगैरह इस्तेमाल करें, सफाई करके उसको आप लगा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।